लिखने वाले लोगों ने मन में विचार किया, अरे अपने पिता का श्राद्ध भी करने लगा, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो पाया, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब एक योजना बनाई। अयोध्या से कुछ संत जनों की टोली द्वारिका जा रही थी। मतलब एक भक्त के जीवन में विपत्तियां आती ही रहती हैं, वो फुल स्टॉप नहीं होती। हां, एक बात है, विपत्तियां आती रहती हैं पर उसको अनुभूति नहीं होती। मैं कहा करता हूं कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, आपको सुन्न कर देता है। फिर जीवन में चाहे जितनी भी दुविधाएं आवें, आपके जीवन में दुविधा आवेंगी पर आपको ज्यादा उसका प्रभाव अनुभव नहीं होगा। नरसिंह मेहता जी के पीछे पड़े ही रहे सब लोग। ब्राह्मणों ने नागर वंश से निकाल दिया, पिताजी ने अपने घर से भाई ने अपने घर से निकाल दिया, सब कुछ हो चुका है नरसिंह मेहता जी के साथ, पर अभी भी नरसिंह मेहता ठाकुर जी के प्रेम में प्रसन्न रहते हैं। कुछ संत जन अयोध्या से द्वारिका जा रहे थे, बीच में जूनागढ़ बड़ा शहर पड़ा, तो किसी व्यक्ति से जाकर के कहा, हम लोग द्वारिका जा रहे हैं, हमारे पास 700 सोने की मोहर हैं। यहां कोई जूनागढ़ में ऐसा व्यक्ति है जिसको हम 700 सोने की मोहर दे दें और वो लिख करके हमें दे दे, ताकि हम द्वारिका में जाके किसी को वो लिखाई दें तो वहां हमें 700 सोने की मोहर मिल जाए, क्योंकि रास्ते में चोर डकैत बहुत पड़ेंगे, सब लुट जाएगा हमारा। इसको हुंडी कहते हैं। तो हुंडी लिखने वाले, इट्स जस्ट काइंड ऑफ चेक जैसा होता है कि आपने किसी को रकम लिख करके नीचे साइन करके दे दिया, अब वो आप उस बैंक में जाकर के उसको जमा करें, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो पुराने समय में चेक नहीं होते थे, हुंडी होती थी। पर हुंडी में ऐसा होता था कि किसी धनवान व्यक्ति को आप 700 सोने, मतलब जितनी भी हो उतनी मोहर दे दीजिए, वो जिस नगर में आप जा रहे हो वहां का एक पता बताएगा, एक एड्रेस देगा और लिख करके नीचे साइन कर देगा कि इनको इतने रुपए दे देना। और वो कुछ अपनी खुफिया कुछ लिखता भी था, कोड वर्ड्स, उसको पढ़ के सामने वाला दे देता था। तो उन संतों ने कहा, हम पे 700 सोने की मोहर है, हमारी पूरी भारत की यात्रा द्वारिका में विश्राम होने वाली है, हम वहां पर बड़ा भंडारा करेंगे, लेकिन ये हमें डर है कि बीच रास्ते में चोरी ना हो जाए, क्योंकि सोमनाथ, जूनागढ़ से द्वारिका के बीच में बड़े चोर चकत्ते मिलते हैं। तो जूनागढ़ में अगर कोई हुंडी लिखने वाला हो तो उसका नाम बता दो। उन मन चले लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखा, बोले एक ही है यहाँ तो। कौन? नरसिंह मेहता। बोले अब आएगा मजा। अब नरसिंह के पास ये जाएंगे, जाकर के उससे हुंडी लिखवाएंगे और 700 रुपए इसको दे देंगे, 700 सोने की मोहर, और उसको हुंडी लिखनी पड़ेगी और फिर वो फंसेगा। इन्होंने कहा, देखो हमारे नगर में सबसे बड़ा आदमी एक ही है, नरसिंह मेहता, लेकिन भैया उसका नियम है, वो 1000 सोने की मोहर से नीचे की हुंडी नहीं लिखता। आपकी कितनी है? भैया हमारी तो 700 है। 700 भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन नरसिंह को फंसाना है ना, फिर तो आपका काम नहीं हो पाएगा। एकमात्र नरसिंह मेहता है जिसकी द्वारिका में गद्दी है, और यहां पर जितने भी हुंडी लिखने वाले हैं उनकी द्वारिका में कोई गद्दी नहीं है। नरसिंह मेहता ही लिख सकता है, लेकिन वो 1000 सोने की मोहर से नीचे लिखता नहीं है। बोले अब हम क्या करें, हमें बता दो। बोले आप तो जाकर के 700 सोने की मोहर उसके चरणों में रख देना, वो लाख मना करे उसके चरण पकड़ लेना, वो ये भी कहेगा कि मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में, आप तो पीछे पड़ जाना। बोले आप कृपालु हो, दयालु हो, संतों पर कृपा नहीं करोगे, चरण धोके पीने लग जाना उसके, क्योंकि जानते हैं कि संत जब ऐसा करेंगे तो नरसिंह बेचारा रो के अंत में स्वीकार कर ही लेगा, खूब मना करेगा, लेकिन आप करके ही मानना। आहा, श्री प्रियादास जी, उन्होंने भक्ति रस बोधनी टीका में बहुत सुंदर वर्णन किया। तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को, हुंडी लिख दे हमें द्वारिका सिधारिये, जेवे रहे दुषी कही जाते ही भगावे भूषी, नरसी विदित साह आगे दम डारिये, चरण पकड़ गिर जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुन बिनती न टारिये, दियोले बताए घर जाहे वही रीति करी, भरी अखबार मेरे भाग कहां बारी में। ये नाभा जी ने भक्तमाल जी की रचना की, उसमें उन्होंने छप्पे लिखा, उस छप्पे का विस्तार फिर श्री राधा रमणीय परंपरा में दीक्षित श्री प्रियादास जी ने टीका लिखी, भक्ति रस बोधनी टीका। उन्होंने इस प्रकार से भक्तों के चरित्र को विस्तार किया है, बहुत सुंदर है। ये भी इतने शब्दों में पूरी बात बता दी। बोले आप तो जाइए नरसिंह के चरणों में गिर जाइए। नरसिंह मेहता का घर भवन तो बड़ा बना ही हुआ था। जैसे ही ये साधु महात्मा गए घर देख करके और नरसिंह मेहता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह मेहता का स्वरूप था कि संतों को देखते ही चरण धोने भागते थे। चरण धोए, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, ओ नंद नंदन के
आए प्यारे मेरे नंद नंदन के प्यारे, नंद नदन के प्यारे आए मेरे। जब घर पर कोई नंद वैष्णव आता है तो ये पद गाया कीजिए। कीजिए। जैसे घर पे हम भी कईयों के यहाँ जाते हैं, थाल लेके आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं। अब उसमें मंत्र विधि आप लोग क्या करेंगे, इतना सब कुछ कर दें तो अच्छी बात, लेकिन कभी कोई वैष्णव घर आवे तो ये पद गाइए। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नदन के प्यारे आए मेरे, नंद नदन के प्यारे। माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो मतलब वेशभूषा, धोती बगलबंदी कुर्ता आदि पहन के आए हैं। कैसे हैं नंद नंदन के प्यारे? बोले तिलक लगाया है, माला गले में पहनी है और सुंदर धोती आदि पहन के आए हैं। माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो। त्रिभुवन के उजियारे, त्रिभुवन के उजियारे। हृदय के मध्य विराजत श्री, हृदय के मध्य विराजत श्री। वृंदावन के दुलारे, वृंदावन मतलब ठाकुर जी, के दुलारे। इनके हृदय के मध्य में वृंदावन दुलारे श्री कृष्ण विराजमान है। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे, नंद नदन के प्यारे आए मेरे, नंद नदन के प्यारे। अंत में परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर। परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर। वारी वारी हो वारे, हो बार बार हो बारे। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। ओ नंद नदन के प्यारे आए मेरे, नंद नदन के प्यारे। नरसिंह मेहता जी तो रोने लगे, उनके चरण धोने लगे। आहा, नंद नंदन के प्यारे मेरे घर आए हैं। जबकि रोज ही आते हैं, लेकिन हर बार भी उनका उत्साह कम नहीं होता। जैसे रोज किसी के घर संत आते हो तो निश्चित होगा कि 3-4 संतों के बाद में अब इच्छा कम होने लग जाएगी, उतना उत्साह नहीं रहेगा। पर नरसिंह मेहता तो हर दिन उसी उत्साह में रहते हैं जैसे मानो पहली बार कोई उनके घर आया हो। खूब तिलक माला इत्यादि लगा करके, चरण धो करके खूब सुंदर किया। तो आपस में वो सब संत क्या कानाफूसी करने लगे। बोले इनको किसी ने बता दिया है कि हम हुंडी लिखवाने आए हैं, इसलिए हमारे पाँव वाँव धो के हमको मना रहे हैं कि हुंडी न लिखवाऊं। इनको पता चल गया है कि हम हुंडी लिखवाने आए हैं। तुरंत उन संतों ने उल्टे नरसिंह मेहता के पैर पकड़े, बोले नरसिंह जी हमारी एक समस्या का समाधान करो। अरे अरे अरे, आप मेरे चरण क्यों पकड़, क्या बात है? बोले हमें पता है द्वारिका में आपकी गद्दी है, आप हमारी हुंडी लिख दो। हुंडी? और मैं सुबह भोजन कर लूं तो शाम का ठिकाना नहीं रहता, रात को भोजन कर ले तो अगले दिन का, मैं हुंडी लिखूंगा आपकी और मेरी गद्दी द्वारिका में? किसने बहका दिया आपको? बोले हमें सब पता है, ये सब बात आप बोलोगे ये भी हमें पता है। हमें बता दिया गया था कि वो कितना भी मना करें चरणों में, हमें पता है आप 1000 सोने की मोहर से नीचे हुंडी नहीं लिखते। पर हम गरीब, हम संत जन हैं, हमारा तीर्थ यात्रा पूरी द्वारिका में होगी, वहां हमें भोजन प्रसादी करना है, बीच में कोई धन लूट लेगा हमारा। ये 700 सोने की मोहर है, हमें पता है हम आपके योग्य। 1000 हुंडी, 1000 सोने की मोहर नहीं, 700 है, लिख दीजिए ना। नरसिंह बोले पर मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में, मैं किसकी सौगंध खा के बताऊं? बोले हमें यह भी बताया था कि वो सौगंध खाने को तैयार हो जाएगा, पर फिर भी उसी से ही हुंडी लिखवाना। नरसिंह जी जानते तो थे कि जूनागढ़ के लोग कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं मुझसे। जब वे संत रोने लगे तो नरसिंह जी से सहा नहीं गया। हे द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिका में कोई गद्दी नहीं, आप ही हो मेरे तो, और तो कोई है नहीं। ठीक है, लाइए 700 सोने की मोहर, पर मेरा एक नियम है। आपको किसी ने कहा कि मैं हुंडी लिखता हूं, बोला मेरा नियम है कि मैं हुंडी के पैसे लेके पहले उन्हें खर्च करता हूं, ये मेरा नियम है। संत जन बोले ये कौन सा नियम है? बोले देख लीजिए एक बार। 700 सोने की मोहर लेकर के उन संतों को घर में ही रखा, और महाराज चून का नौता, मतलब जूनागढ़ के आसपास के संतों को निमंत्रित कर दिया कि सब लोग आकर के मेरे घर प्रसाद पाओ। 700 सोने की मोहर से कम नहीं तो 5-10 हजार साधु महात्माओं का प्रसाद करा दिया नरसिंह मेहता ने, और उन संतों से ही परोसवाया।
सबकी प्रसादी होने के बाद, दक्षिणा वितरण करने के बाद जब 700 सोने की मोहर बिल्कुल जीरो हो गई, शून्य, तब एक पर्चा लिया और उसमें लिया, हे मेरे प्राण आधार जीवन आधार, मेरे प्राण प्रिय सांवलिया सेठ श्री द्वारिकाधीश, मैं आपका दासानुदास नरसिंह मेहता 700 सोने की मोहर आपकी कानी से ले ली है, इन संतों को भेज रहा हूं, कृपा कर हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमें गुजराती ज्यादा आती नहीं है, जितनी आवे सुन लीजिए। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, ओ सांवरा गिरधारी, माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी, ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी, ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी, ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा नरसिंह मेहता गिरधारी। लिख रहे हैं, नाथ मैंने 700 सोने की मोहर लेकर के संतों की प्रसादी कर दी है। क्यों? क्योंकि आप तक किसी भी वस्तु को पहुंचाने का एक ही जरिया है, संत जन। मैंने 700 सोने की मोहर संतों को पवा दी है, इसका मतलब आपके पास पहुंच गई है। तो द्वारिका में लाज रखना, जब ये सब आ जाएं तो इनको कैसे भी करके 700 सोने की मोहर दिलवा देना। देखा, ठाकुर जी तक कोई भी वस्तु पहुंचानी हो तो ठाकुर जी के प्रियजनों को दे दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को पवा दो, ठाकुर जी के प्रियजनों को मान कर दो, उनसे प्रेम कर लो, तो मतलब ठाकुर जी को पहुंच जाती है वो वस्तु। जैसे व्हाट्सएप जरिया है अपनी बात अपने प्रेमी तक पहुंचाने का, ऐसे ही जितने भी हरिजन हैं, हरि भक्त हैं, ये सब ठाकुर जी के व्हाट्सएप हैं। इन्हीं पर ही सारे मैसेज टाइप कर दिया करो, जो ठाकुर जी को बोलना है, जो ठाकुर जी के प्रति कहना है, जो भाव आपका है, वो सब इन्हीं को दे दो। हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, हे माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी, ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा अब गिरधारी। नरसिंह मेहता ने लिख तो दिया, लेकिन संत जन तो हो गए चिंता मुक्त और नरसिंह मेहता की नींद उड़ गई। अब क्या होगा? ये सब संत जन जब द्वारिका जाएंगे और वहां मेरी कोई गद्दी नहीं मिलेगी, इनको 700 सोने की मोहर नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? अरे मुझे मारेंगे इस बात का डर नहीं था उनको ये डर था कि कहीं ये लोग शोक में आकर के प्राण ना त्याग दें, गोमती जी में डूब ना जाएं, समुद्र में प्राण ना त्याग दें, क्योंकि संतों की कोई कमाई तो है नहीं। किसी ने कुछ दक्षिणा दी, किसी ने कुछ दक्षिणा दी, वही सब इकट्ठे करके 700 सोने की मोहर इनके पास आई थी। पर अब मैं क्या करूं, मेरे पास आ गए, अब मुझे सबको पवाना पड़ा, अब इनको मिल जाए बस कैसे भी। हे ठाकुर जी, ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी, ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। संत जन कीर्तन करते हुए द्वारिका पहुंचे, हफ्ता भर 10 दिन में द्वारिका पहुंचे, जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन किए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। और हाँ, एक बात, हुंडी लिखने के बाद में पूरा पर्चा बंद करके मोहर लगाई नरसिंह मेहता ने, और बोले किसको देना है भैया वहां जाके? बोले गोमती जी के तट पे जाकर के, वहां पे सांवलिया सेठ हैं, एक सेठ जी हैं, उनका नाम क्या है? सांवलिया सेठ, उनको जाकर के ये दे देना। बोले अच्छा ठीक है। अब संत जन वहां पहुंचे, वहां जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन किए, जाकर के गोमती जी के तट पर देखे, दुकान आदियों में घूमते देखते रहे, कहीं कोई सांवलिया सेठ नाम कहीं लिखा नहीं। दुकानदारों से पूछा, भैया हम लोग जूनागढ़ से आए हैं, नरसिंह मेहता जी ने हुंडी लिखी है हमारी, यहाँ कोई सांवलिया सेठ है? सब लोग देख करके बोले कोई सांवलिया सेठ नहीं, हम तो यहाँ इतने साल से हो गए द्वारिका में, यहाँ हमने कोई सांवलिया सेठ का नाम नहीं सुना। संत बोले ऐसा मत बोलो, हमारा हृदय निकल के बाहर आ जाएगा, जल्दी बताओ नरसिंह मेहता की गद्दी कौन सी?
बोले कौन नरसिंह मेहता, कौन सी गद्दी? अरे हम हुंडी लिखवा के आए हैं। अरे तो हुंडी लिखने वाले अन्य शहरों में हैं, जूनागढ़ में कोई हुंडी लिखता है ये तो हमने कभी सुना भी नहीं है। संत जनों में दो चारों को तो बीपी हाई हो गया। बोले हमको तो पहले ही शंका लग रही थी, जब हम हाथ पांव जोड़ रहे थे कह रहे थे हमारी हुंडी लिख दो, वो मना कर रहा था बार बार। एक संत रोता रोता बोला वो सब तो दूर की बात, हमारी 700 सोने की मोहर हमारे सामने पूड़ी बना के खिला दी उसने, वो मिलेंगे भी नहीं दोबारा, और वो तो बोल देगा कि मैंने तो तुम्हारी तरफ से संत भोज करा दिया। अब क्या होगा? गली गली घूम करके, गली गली ढूंढ करके जब बिल्कुल पस्त हो गए, हार गए, गोमती सागर तट पर जाकर के बैठ गए और रोने लगे। अरे भैया कहां है सांवलिया सेठ? तब आहा, श्री प्रियादास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ठाकुर जी सांवलिया सेठ का रूप धारण कर रहे हैं। कैसा रूप धारण किया? माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी। सुनिएगा, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुली खुल जात चोटी फिरत ही न्यारी है। ऐसी पाग बांधी है ठाकुर जी ने, अपने केशों को, लंबे केश हैं ठाकुर जी के, उनको गूंथ करके पाग के अंदर रखा है कि मेरे लंबे केश ना दिखें। लेकिन श्री प्रियादास जी कर रहे हैं, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुली खुली जात चोटी। ठाकुर जी के बार बार केश बाहर आ रहे हैं। खिसक खिसक परी एड़न लो धोती जात। आहा, बार बार ठाकुर जी की धोती नीचे उतर रही है तो उसको संभाल रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से, कभी अपनी पाग संभालते हैं। घिस अति अंग रखी घेर घर वारी है। सुंदर अंग रखा पहना है, बिल्कुल सेठ जैसे बने हैं। हे कट्टी सो लपेटी राखो लाभो सो दुपट्टा। और कैसे बने हैं ठाकुर जी? एक सुंदर धोती पहनी है, ऊपर अंग रखा पहना है, जैसे हमने ये पहनी है बगलबंदी। ऐसे ही ये 2 तनी की जगह जब यहाँ 6-7 तनी हो जाए तो अंग रखा हो जाता है। अंग रखा नीचे घेरदार होता है, जैसे माताएं पहनती हैं ऐसे घेरदार अंग रखा है, नीचे धोती है। यहाँ पर एक पटका कंधे पर है और दूसरा पटका हाथ पर है। आहा, कट्टी सो लपेटी राखो लाभो सो दुपट्टा, और पेटे रखो काड़ी कछु चाहक अगारी है। कान पे कमल वही बगल दबाए सा। एक कान के ऊपर कमल पुष्प रखा है और कुछ कमल के पुष्प बगल में, जैसे सेठ होते हैं अदा में रहते हैं, कुछ कमल के पुष्प ऐसे दबा करके, कान पे कमल वही बगल दबाए सा। कांधे धरी धम से सुथेली आने डाल, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामना गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामना गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने एक छे थारो आधार रे सामना गिरधारी। हे मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। इतने में ही बैंत समझते हैं आप लोग? एक छड़ी होती है, बड़ी स्टाइलिश छड़ी, बूढ़े बड़े लोग कभी कभी लेके चलते हैं। बैंत खटकाते हुए, अपनी जूतियों की खनक करते हुए, इत्र की सुगंधी कमल घुमाते हुए, सिर पर पाग पहनी है, बीच बीच से उनके घुंघराले केश बाहर आ जाते हैं तो उनको भीतर करते हैं। यहाँ कमल लगाए हुए, कमल नैन ठाकुर जी, और हल्ला करते हुए, अरे कोई जूनागढ़ हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहाँ से हुंडी लिखवा के आया है क्या? अरे सांवरिया सेठ हम ही हैं, आइए हमसे मिलिए। जैसे ही सांवरिया सेठ आवाज सुनी, संतों के तो जैसे मानो जान में जान आई। बोल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तभी देखा अंधेरे में से श्वेत वस्त्र पहने हुए साक्षात द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ बन करके आए हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। ठाकुर जी आ गए। संत जन पहले तो भैया देखते ही रह गए, क्या सुंदर छवि, कैसे नेत्र, कैसे गाल, कैसी नासिका, कैसी मुस्कान। अरे महाराज आप लोग ही आए हैं क्या जूनागढ़ से? बोले हाँ हम ही आए हैं, 700 सोने की मोहर की हुंडी लिखवाई, जल्दी दीजिए, पत्र कहाँ है? पत्र देख करके पहले तो ठाकुर जी ने सिर से लगाया, ओहो आप लोग कितने भाग्यशाली, हमारे सेठ जी से मिलके आए हो। आपस में संत जन जो गालियां दे रहे थे उनको, नरसिंह मेहता को, उनको कोई समझाने, देखा सच्चा है वो, इतना सुंदर उसका नौकर है ये ये उसका नौकर है, देखो उसका पत्र देख के माथे से लगा रहा है। पत्र खोल करके जैसे ही पढ़ने लगे, ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कितना सुंदर पत्र लिखा है। महाराज
आपकी 700 सोने की मोहर बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि हमारे सेठ जी ने हुंडी में लिखा है 700 से अधिक भी अगर आपका खर्चा हो तो वो भी मैं वहन करूंगा। सेठ जी की बड़ी कृपा है। तो एक ने पूछ लिया, बोले ये जो जूनागढ़ वाले नरसिंह मेहता इनका कारोबार क्या है, इतनी बड़ी इनकी। बोले कारोबार तो हमको पता नहीं, हम तो छोटे मोटे उनके नौकर हैं, हमको वो बताते नहीं है। पर इतना मैं बता सकता हूं कि द्वारिका की गद्दी उनकी समस्त गुजरात की गद्दियों में सबसे छोटी गद्दी है, इससे बड़ी बड़ी गद्दियां हैं उनकी। वो तो बहुत बड़े सेठ हैं भैया, हमें तो उनके दर्शन ही नहीं मिल पाते हैं। आप लोग, मैं आपके चरण छू लूं जरा। ठाकुर जी चरण छू रहे। संतों को पहले लेकर के गए ठाकुर जी अपने भवन में, रुक्मणी आदि भी सब रूप बदल के वो सेठानी बन के खड़ी हैं। पवाओ संतों को प्रसाद पवाओ, सोने की थाली में महाराज दे करके संत जन कहें ये तो नौकर है, इसके यहाँ सोने की थाली है, इसकी सेठानियां तो देखो कैसा सुंदर। भैया नरसिंह मेहता क्या अद्भुत आदमी है वास्तव में। ठाकुर जी ने इतना चकाचक उनका आनंद कराया। 700 सोने की मोहरों से जो संत भोज करना था तीर्थ यात्रा की पूर्णता पर, ठाकुर जी ने स्वयं उन संतों की इससे बड़ी तीर्थ यात्रा की पूर्णता क्या होगी कि ठाकुर जी स्वयं परोस रहे हैं पंगत में, सब संतों को परोस करके, सबको दक्षिणा दे करके। अरे कम से कम 7000 सोने मोहर इतने का सब हुआ खर्चा, वो सब ठाकुर जी ने वहन किया। संतों ने कहा अब हमारा वापस जाने का समय आया है, आप हमें जाने दीजिए। तो ठाकुर जी बोले हमारे सेठ जी के लिए मैं भी एक पत्र लिख दूं। और ठाकुर जी ने विपरीत पत्र लिखा और पत्र में नरसिंह मेहता जी को अपना प्राण कह करके कहा, मेरे प्राण प्रिय नरसिंह, दुनिया ने मुझे चित्तचोर कहा, दुनिया ने मुझे चोर अग्रगण्य कहा, पर तुमने मुझे सेठ कह करके बुलाया है, तुमने मुझे सांवरिया सेठ बना दिया। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा हूं, जल्दी मेरे पास आना, तुम्हारा दास सांवरिया सेठ। और लिख करके ठाकुर जी ने मोहर लगा करके दे दी। संतों को क्या पता कि ये भक्त भगवान की वार्ता, उनको तो लगा ये नौकर और स्वामी हैं। वहां लौट करके संत जन जैसी गए, नरसिंह मेहता ने दूर से देखा। नरसिंह मेहता पत्नी से बोले बोरिया बिस्तर मांगो, भगो यहां से, ये मारने आ रहे हैं हमको। वे तो नाचते गाते हुए आ रहे थे। नरसिंह मेहता ने जैसे देखा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आप कुछ कहें उससे पहले मैं ही क्षमा मांग लेता हूं। बोले क्षमा, हृदय से लगो हमारे। अरे भैया तुम्हारा नौकर कितना सुंदर था, वो सांवरिया सेठ कितना बढ़िया, उसके घर उसकी सेठानियों, हम संत जन हम तो बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं, बिल्कुल, पर उसकी सेठानियां भी इतने शिष्टाचार से, इतने व्यवहार से सब पवा रही थी। आप सब क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, उन्होंने पत्र दिया। पत्र खोल करके जैसे ही नरसिंह मेहता ने देखा, नेत्र सजल हो गए। मेरी हुंडी स्वीकार ली है किसने? सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता जी तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, उन संतों के साथ नाचने लगे। अब मैं क्या सत्य बताऊं आपको कि आप किससे मिलकर के आए? अरे भैया वो नौकर नहीं है, वो सबके स्वामी है, साक्षात द्वारिकाधीश आए थे। मेरी कोई हुंडी नहीं है वहां पर, मेरी कोई गद्दी नहीं है, मेरा कोई नौकर नहीं है। मैंने आपके उस पत्र में द्वारिकाधीश से प्रार्थना की थी कि आप ही लाज बचाइए, वही आए। और सब सत्य नरसिंह मेहता ने बताया। संत जन धन धन्य हो गए। बोले हमने तो, इससे बड़ी तीर्थ यात्रा का समापन क्या होगा कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हमको, नरसिंह मेहता तुम्हारी वजह से हो गया। नरसिंह मेहता जी ने कहा अब आप लोग भी यहीं रुक जाओ, हमारे भवन में ही रहो हमारे साथ, और उनको भी वहीं रोक लिया। ऐसे नरसिंह मेहता अपनी पत्नी के साथ खूब सुंदर ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। आई एम वेरी सॉरी, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है आप लोगों का, पर कल एक दिन की कथा और बची है। कल हम लोग आगे के प्रसंग सुनेंगे। नरसिंह मेहता जी की बेटी का ब्याह हो गया अंजार में, गुजरात के कच्छ में अंजार एक स्थान है, वहां उनकी बेटी का ब्याह हुआ, पर गोना नहीं हुआ था। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो हम लोग कल सुनेंगे, और कैसे ठाकुर जी उनकी पुत्री के लिए भात भरने गए, आदि आदि भावों को हम लोग कल सुनाएंगे। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। एक बार कथा का विश्राम है, थोड़ी सी और लज्जा शर्म छोड़ करके गा लीजिए ऊंचे स्वर में। गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, मेरो गिरधारी प्यारो बनवारी, मेरो गिरधारी प्यारो बनवारी। हे भजो 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 मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी।
भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगे भले वृषभानु की लली। वो बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। मोकु भी जानो तुम दीन दुखी वृषभानु की लली, ओ मोको भी जानो तुम दीन दुखी वृषभानु की लली। वो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भले वृषभानु की लली। राधा श्री राधा जो गावे, राधा श्री राधा जो गावे, राधा श्री राधा जो गावे, राधा श्री राधा जो गावे। कोटि जग बाधा कुपल में सुटारे, कोटि जग बाधा कुपल में सुधारे, कोटि जग बाधा कुपल में सुटारे, कोटि जग बाधा कुपल में सुटारे। दुष्टों के दल में मची खलबली वृषभानु की लली, दुष्टों के दल में मची खलबली वृषभानु की वो लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, जय राधे राधे, जय कुंज बिहारी, जय राधे राधे, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, तीरथ सुत प्यारी, श्री राधे राधे, बरसाने वारी, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, तीरथ सुत प्यारी, जय राधे राधे, हरिवंश प्यारी, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, बोलो राजा रण छोड़ राय भगवान की जय, द्वारिकाधीश की की जय, सांवलिया सेठ की की जय, आज के आनंद की की जय। भक्त